बोलूं, लेकिन खैर एनीवे कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहाज बांग्लादेश में इस तरह नहीं उड़ सकते। देखिए 1971 में भी जहाज भी उड़ रहे थे और सारी चीजें भी हुई थी। ये जो फाइटर जेटों का कह रहा था, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में फाइटर जेट हमारी जब दिल करे, जिधर दिल करे, जिस छोटे बड़े मौके पे दिल करे हम उड़ा लेते होते हैं। हमारे यहाँ फाइटर जेट का मसला नहीं है। हाँ तो लेकिन मैं जो आपकी सारी को सुने ना, सुने नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूँ यासिर मलिक, लेकिन एक छोटी सी बात, एक लाइन भाई, आपकी वायु सीमा, आपकी एयर लिमिट, दिन भर रात भर फाइटर जेट उड़ाते रहो, रिमोट से लेकर बच्चे खेलते हैं, आप फाइटर जेट से खेलो, क्या करना है? फाइटर जेट है, हम उड़ाएंगे जिधर मर्जी हम उड़ाएं। हाँ तो उड़ाओ ना पाकिस्तान में जिधर मर्जी, किसने रोका है? कैसे उड़ाए थे याद नहीं है? मई में कैसे उड़े और किधर किधर उड़े और किधर किधर गए? अभी जरा सुनो, आज बांग्लादेश पे बुलाया हुआ तो सुनो। 1971 में आपके 12,000 मारे थे, अभी तक वो भी दर्द नहीं आपका खत्म हुआ, और इस टाइम आपको लगने लग पड़ा है आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी शेख हसीना, सब कुछ आपके हाथ से जा चुका है। अब आप जिस आसिम मुनीर को कोस रहे हो, उसको कोसने की मेन वजह यह है कि बांग्लादेश अब रॉ और हिंदुस्तान के हाथों से फिसलता हुआ कहीं और जा चुका है। वो इस्लामाबाद के पास आएगा या इस्लामाबाद की पॉलिसीज के पास आएगा, ये बात की बात है। जहां तक वापसी की बात है, जिला वतनी की उस शख्स की बात है जिसका आप आज मेन टॉपिक लेके जा रहे हैं, तो जब भी उस जिला वतन को वापस अपने मुल्क बुलाया जाता है तो वो पावर शेयरिंग करके आता है। इसका मतलब ये है कि वो अब अगला प्रधानमंत्री है वहां का। तो इसका मतलब सादे लफ्जों में यही समझे कि अगर वो बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर हिंदुस्तान कहां जाएगा? जो इस खित्ते का अपने आप को मामा जी कहता है, अपने आप को टाइगर कहता है, बड़ा कहता है, यासिर तो मलिक, लफ्जों में ये समझे यासिर मलिक, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही बोलो, हो गई है। मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसे ही बोलो, आप खुद को एक्सपोज करते रहोगे। आपका मोदी फखर यूसुफ यही भी सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे हमारे मुल्क में है, आपको कैसे कैसे हमारे मुल्क में है। अरे कुछ ऑपरेशन करते भी है तो पीछे से, ठीक है, और अमेरिका आपको ठीक ठीक, मारिया इकबाल, मारिया इकबाल, मारिया इकबाल, बांग्लादेश में आग क्योंकि हिंदुओं से नफरत, और ये सब कुछ कर लीजिए, कतर का जख्म कभी मिट नहीं पाएगा। अब की बात ये है, सबसे पहले तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। जहां तक 1971 की बात है, ठीक है, वो एक तारीख का हिस्सा है, पाकिस्तान भी उसको नहीं भूला है, बांग्लादेश भी उसको नहीं भूला है, मगर आज 1971 की जो बातें 2025 में हम कर रहे हैं एक हिंदू के कत्ल होने पे, देखिए वो एक इंसान था हमारे नजदीक, हमें भी उस चीज का अफसोस है, ठीक है, वहां पर जो भी इस वक्त हुआ वो एक अंदरूनी मामला था बांग्लादेश गवर्नमेंट का, पर वो उसका जो है वो दिल्ली तक पहुंचना, फिर उसके बाद उसको रिलेट करना है इस्लामाबाद की जेट फाइटर से, और फिर उसके बाद ये करना है, ये एक थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब सा अनरीजनेबल सा नजर आ रहा है। मुल्क के अंदर बहुत सारे वाकयात होते हैं, अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके गुजरात के जो वाकयात हुए हैं या उसके बाद के वाकयात हुए हैं तो वो उसकी डिस्कशन जो है हमने किसी और चीज के साथ जोड़ दी हो, और यहाँ पे बैठ के हम जो है ना वो तारीख के तनाजर में एक हिंदू किलिंग जो है जो वो किसी भी बेस पे हुई होगी ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने आई, ठीक है, वो लिंचिंग थी जिस पे भी थी, जो बुरे लफ्ज उसने कहे, ये जो भी था, अभी तक वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, मगर अभी वो इन्वेस्टिगेशन मीनवाइल चल रही है तो हम यहाँ पे जंगों की बातें ऑलरेडी करना शुरू हो गए हैं। हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो जितने भी सफारती ताल्लुकात हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, उनको फिर तो दोबारा तोड़ जोड़ उसमें शुरू हो गई है। तो बात ये है कि हम जो अपनी जो हमारी जो अफसानवी कहानियां हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान की, उनको बांग्लादेश तक भी ले गए हैं। तो जो बांग्लादेश है उसमें इस वक्त जो भी सिस्टम चल रहा है, मेरे ख्याल से बंगाली उसको बहुत बेहतर समझते हैं। बंगालीज एक बड़ी रेजिलिएंट नेशन है, उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको अपनी लीडरशिप को कब रिजेक्ट करना है। ये आपने माजी के पिछले 1 साल में 2 साल में देख लिया, जबकि इतने मेजर रोड्स हुए वहां पर और इतने जो प्रोटेस्ट हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त की जो डिसीजन है, बजाय ये कि हम हिंदुस्तान के चैनल पर बैठकर बांग्लादेश के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ या लीडरशिप के खिलाफ लें और उनके सफारती जो ताल्लुकात हैं हम अपनी या किसी और से जोड़ने की ये फाइटर जेट्स की बात हमने नहीं की, आप ही की सो कॉल्ड आर्मी के एक मेजर ने की यहाँ पर बैठकर की फाइटर जेट उड़ाएंगे। मैं नहीं फाइटर जेट पर गया था, वो यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि, और यासिर मलिक कह रहे थे कि वो 71 वाली चीजें हम सुधार लेंगे। पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग और बाकी जो चीजें हैं जो भी इस वक्त अंदर चल रहा है पाकिस्तान की, वो यहाँ पर हम बैठ के करें। इस्लामाबाद में जेट फाइटर जेट क्या चल के पूरा हिंदुस्तान क्यों डर गया? पूरा मई में मारा, फिर मार पड़ेगी। 25 में खा चुके हो, 26 में फिर ना खा लेना। तो मेरे ख्याल है कि जो अभी हम जंगों से निकल के यासिर मलिक सुनो भाई, एक आप ही के नाम का यहाँ पर भी था, एक आप ही के नाम का यहाँ पर भी था कश्मीर में।
कई सालों से सूरज नहीं देख पाया है। आई बात समझ में? एक आप ही के नाम का था, लेकिन उजमा करदर में फिर आता हूं उस बात पर। आप ही के नाम का था यासीन मलिक, आप ही के नाम का था। कई सालों से सूरज नहीं देख पाया है, जिसके कुछ रिश्तेदार आपके पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। जाकर पूछ लो उनसे। उजमा करदर रुक जाइए थोड़ा सा, उजमा करदर को बोलने दीजिए, उनकी बारी है। बात सर ये है, हाँ उजमा करदर जो भारत है ना, वो एक चीज में मास्टर है। अच्छा। और वो है पूरे खिते में साजिशें करनी। अच्छा। हर जो मुल्क है इस खिते में, वो उसके अंदर घुस के जाके और उनके अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी करना, टांग अड़ाना और अपनी चौधराहट दिखाना, वो आतंकवादियों को घुस के मारता है। इनका एक खासा बन गया है भारत का। अब इनको ये नहीं पता कि हर मुल्क जो है उसमें जो अवाम है, अगर आप उसमें जुल्म करेंगे और आप दुनिया जहान की वहां पे साजिशें की, आपने मुफ्ती भानी के साथ मिलके अपनी 2.5 लाख फौज वहां पे भेजी और आपने हमारा जो एक बाजू था वो हमसे अलहदा कर दिया। अब वहां पे जो आपने जुल्म करने शुरू किए शेख हसीना के साथ मिलके, आप दोनों का गठजोड़ था, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया है बांग्लादेश के अवाम ने। बांग्लादेश के अवाम ने अपना वर्डिक्ट पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमें इंडिया की जरूरत नहीं और ना ही हमें इंडिया की किसी प्रॉक्सी हुक्मरान की जरूरत है। तो अब आप फारिग हो गए हैं, आपकी छुट्टी हो गई है, आपको हमारे जेट फाइटर से इतना डर है, खौफ है, ये तो समझ आती है, क्योंकि हमने आपके राफेल जो है उनका मलियामेट कर दिया। मैडम सुनिए, उजमा करदर जी, एक मिनट विनोद बत्सल जी, उजमा करदर जी सुनिए, जो आपने एंटरटेनमेंट के लिए जेट्स उड़ाए ना, बिल्कुल ठीक है, तो उनके जेट से डर नहीं लगता है। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए जेट्स उड़ाइए, हम प्रैक्टिस के लिए और आप जैसों के टुकड़ों करने के लिए हम जो है जेट्स उड़ाते हैं। विनोद बंसल जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं उजमा जी आपका जवाब दिलवाता हूं शोएब चौधरी से। शोएब चौधरी से जवाब दिलवाता हूं कि कौन किसके फारिग होने की कितनी बारी है। विनोद बंसल बोलिए। राकेश जी, उजमा जी को मैं बता दूं, ये कह रही है कि भारत साजिश करता है। हम साजिश नहीं करते, हम तो टारगेटेड अटैक करते हैं। हमारे खिलाफ जो साजिश करता है हम उसको घर में घुस के मारते हैं। ये तो हमारा डीएनए बदल चुका है। पहले हमने बहुत साजिशें झेली, हमने बहुत कुछ आपका उत्पाद झेला, पाकिस्तान के अंदर भी और भारत के अंदर भी, लेकिन अब भारत वो नहीं बचा। न सीमा पर छोड़ेंगे, न सीमा के पार छोड़ेंगे। ठीक, हम आपको सीमा के अंदर भी समाप्त कर नहीं, लेकिन विनोद बंसल एक बात है कि पहले मुनीर ने अपने यहाँ पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घट गई, आप देखिए आज की डेट में क्या स्थिति है। फिर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने की बात, और क्यों ये बातचीत है, क्योंकि मुनीर खुद कई बार कह चुके कि हिंदू कौन, हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी भाषा कई बार बोल चुके। देखिए 18% से 3% रह गए पाकिस्तान में, और जहाँ 38% बांग्लादेश में थे वहाँ 8% भी नहीं बचे। आखिरकार क्या जमीन निकल गई, आसमान खा गया। ये सब धर्मांतरकारी गैंग जो है ना जी, राकेश जी, आज स्वामी सरदानंद का बलिदान दिवस है और वीरबाल दिवस भी है। उन्होंने अपनी शहादत जो है ना, अपना बलिदान जो है धर्म की रक्षा के लिए किया। आप देखिए कि हमारा संकल्प है, उसको देखें।